Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class 7. Dear students, today you will learn about the nutritional disorders. Okay, so as you have learned about the nutrition, ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था और जो है वो मिनरल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि ये डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, बीमारियां कौन सी होती हैं और इन बीमारियों की वजह से क्या होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि न्यूट्रिशन जो डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है, ये हार्मफुल माइक्रोब्स की वजह से होते हैं। माइक्रोब्स कौन से होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स जो कि हम अपनी आइज से ना देख सकें, जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़े, तो वो होते हैं माइक्रोब्स। छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे हमारे पास वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस हैं, तो ये सारे हमारे पास क्या है, माइक्रोब्स हैं। अगर जो है वो हम क्या हो जाएंगे, इल हो जाएंगे। बहुत सारे वेज जो है जिनकी वजह से हम क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, तो हम फेट हो जाते हैं या ओबेस हो जाते हैं। और जो पर्सन ओबेस हो जाते हैं तो उसको बहुत सारी बीमारियों का ख़तरा होता है, जैसे कि डायबिटीज़ हो सकती है, उसे हार्ट डिजीज़ हो सकती है, अस्थमा हो सकती है और आर्थराइटिस भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा सा लिटिल खाएंगे, ठीक है, तो मल न्यूट्रिशन, यानी कि हम खाना हमें जो है वो एक नॉर्मल अमाउंट में खाना चाहिए। कुछ ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल कम खाते हैं, तो जो कम खाते हैं, थोड़ा सा खाते हैं, उनको हम बोलते हैं मल न्यूट्रिशन। तो ये मल न्यूट्रिशन भी हमारे लिए नुकसानकारक है, ज़्यादा खाना भी हमारे लिए क्या है, नुकसानकार है। Let's just discuss what is diabetes. As you know that the diabetes is a condition in which body become unable to make insulin. हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन बनता है जिसका नाम है इंसुलिन। ठीक है, डायबिटीज़ कंडीशन में ये इंसुलिन नहीं है बन पाता, ठीक है, जिसकी वजह से फिर हमारी बॉडी प्रॉपरली काम नहीं करती। इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है जो कि बनाता कौन है, पेनक्रियास बनाता है। पेनक्रियास एक ग्लैंड है, ठीक है, जो कि कंट्रोल करता है अगर ग्लूकोज की लेवल ब्लड में बढ़ जाए तो उसको, ठीक है, तो ब्लड शुगर जब बढ़ जाती है तो जो है हम उसको क्या कहते हैं कि जो है ये हमारा जो इंसुलिन हार्मोन है वो काम करना जब छोड़ दे तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की लेवल बढ़ जाती है। क्योंकि इंसुलिन का काम ये होता है कि जो जितनी भी हमारी एक्स्ट्रा शुगर होती है, जो ग्लूकोज होती है, उसको हमारी बॉडी के अंदर क्या कर देता है, स्टोर कर देता है। ठीक है, अब जो डायबिटीज़ है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सीरियस जो है वो हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे हार्ट डिजीज़ हो गई, ब्लाइंडनेस हो गई या फिर लिम्ब एम्पुटेशन। उसके बाद है हार्ट डिजीज़। हार्ट डिजीज़ में क्या होता है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है, हार्ट के पास एक आर्टरी ब्लड लेकर जाती है जिसका नाम है कोरोनरी आर्टरी। ये कोरोनरी आर्टरी ब्लड लेकर जाती है हार्ट के पास, ठीक है। ये क्या हो जाती है, ये आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से जब चर्बी हमारी बढ़ जाती है तो ये आर्टरीज क्या हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, तो ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता। ठीक है, अगर थोड़ा सा चेस्ट में पेन होता है तो हम उसको बोलते हैं एंजीना, और अगर ज़्यादा जो है वो ये हो जाए तो उसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक। देन द थर्ड वन इज़ अस्थमा। अस्थमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो ट्यूब्स होते हैं एयर के, जो हमारे लंग्स के होते हैं, ठीक है, वो जो है वो एयर को इन और आउट, मतलब उसमें क्या होती है, डिफ़िकल्टी होती है। जो ट्यूब्स होते हैं वो इन्फ्लाम्ड हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं, उनके अंदर पोलिन्स आ जाते हैं। ठीक है, और ये ज़्यादा जो ठंड होती है ये जब तब होता है। ठीक है, तो ये जो ट्यूब्स होते हैं ये नैरो हो जाते हैं, छोटे छोटे, और ब्रीथ होने में क्या होती है, डिफ़िकल्टी होती है। There is another disorder that is arthritis. Arthritis ऐसी कंडीशन में होती है जिसमें बॉडी के जो जॉइंट्स होते हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। ठीक है, ये देखें, ये हमारी बॉडी के अंदर ये जॉइंट्स हैं, ठीक है, ये एक जॉइंट है। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट किस्म के जॉइंट्स हैं। जॉइंट्स क्या होता है, एक जॉइंट ऐसा कनेक्शन जहाँ पे दो बोन्स आपस में मिले तो उसको हम बोलते हैं जॉइंट। तो ये जॉइंट जो होते हैं उनमें असर पड़ता है, ये जॉइंट जो है वो स्टिफ हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं और वो मूव नहीं कर सकते। जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है जॉइंट पे तो ये इन्फ्लाम्ड हो जाते हैं, और इन्फ्लामेशन की वजह से जॉइंट स्वेल हो जाते हैं और पेनफुल हो जाते हैं और स्टिफ हो जाते हैं, यानी कि सख्त हो जाते हैं। उसके बाद है हमारे पास कुछ विटामिन्स एंड मिनरल डिफिशिएंसीज। अगर विटामिन्स की कमी हो जाए या मिनरल की तो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो क्या होता है। सबसे पहले आप देखिए कि डिफरेंट विटामिन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर,
ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट किस्म के वाइटामिन्स होते हैं। अब आप देख सकते हैं कि देयर आर द डिफरेंट वाइटामिन्स नोन एज द लेटर A B C। ठीक है, विटामिन सी जो है हमारी लीफी वेजिटेबल्स में होता है, स्पाइनेच में, सिट्रस जो फ्रूट्स होते हैं खट्टे वाले, ऑरेंजेस जैसे हो गए या लेमन, इनमें विटामिन सी की कमी की वजह से जो डिज़ीज़ होती है, डिज़ीज़ कॉल्ड स्कर्वी। ठीक है, स्कर्वी जो डिज़ीज़ है ये विटामिन सी की कमी की वजह से होती है, जिसमें क्या हो जाता है कि ब्लीडिंग होती है गम में से, टीथ हमारे टूटने लग जाते हैं, मसल वीक हो जाते हैं और इवेंचुअली डेथ हो जाती है। दूसरी डिजीज़ है जिसका नाम है रिकेट्स, जो बोन्स पे अफेक्ट करती है। रिकेट्स में क्या होता है कि हड्डियां जल्दी टूट जाती है, हड्डियों की शक्ल चेंज हो जाती है, बॉडी ट्विस्ट हो जाती है, बैंड हो जाती है। विटामिन डी हमें धूप में से भी मिलती है और कैल्शियम में से भी मिलती है। ये हमारे बोन्स को क्या करती है, मजबूत करती है। उसके बाद आयरन और जो मिनरल्स होते हैं, ये रेड मीट जो गोश्त होता है, ठीक है, जो लिवर इनमें होता है, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, हमारे हेमोग्लोबिन को बनाते हैं। ठीक है, तो मिनरल जो होते हैं ये कहाँ से मिलते हैं, हमें रेड मीट से, और ये क्या कहाँ से, लिवर से। ये जो हमारा हेमोग्लोबिन बोलते हैं हमारे ब्लड को। ठीक है, ये ब्लड को जो है वो रेड कलर देते हैं। इसकी वजह से, हेमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का जो कलर होता है वो क्या होता है, रेड हो जाते हैं। अगर डिफिशियंसी हो जाए अगर आयरन की, तो हमें एक डिजीज़ हो जाती है जिसका नाम है एनीमिया। ठीक है, आयरन की डिफिशियंसी की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है, एनीमिया। उसके बाद है प्रोटीन डिफिशियंसी। अगर हमारी बॉडी के में प्रोटीन की कमी हो जाए, यानी कि मल न्यूट्रिशन, अगर हम फूड सही तरह ना लें, लैक ऑफ प्रोटीन की वजह से एक डिजीज़ होती है जिसका नाम है क्वाशियोर। ये क्वाशियोर ऐसी डिजीज़ है, ये आप चाइल्ड देख सकते हैं, छोटा सा बच्चा। ठीक है, ये क्वाशियोर है जो इसने इनफ, इसको मदर का मिल्क भी नहीं था मिला, इसको जो है वो कार्बोहाइड्रेट डाइट में वगैरह जो है वो नहीं मिले थे, जिसमें चाइल्ड ने क्या किए, रिसीव किए एनर्जी, बट उसने जो है वो डेवलप फिजिकली और मेंटली वो नहीं हुआ। क्वाशियोर जो होते हैं ये जो फेमाइन कंट्री है, ठीक है, फेमाइन कंट्री, ठीक है, इथोपिया है ना, इथोपिया कंट्री में जो है ये डिज़ीज़ जो है वो ज़्यादा है, जहाँ पे ये मतलब गरीब कंट्रीज़ जो होते हैं, पुअर कंट्रीज़, उनमें ज़्यादा होती है। ठीक है, हमारे पास पाकिस्तान में फिर भी सही है, जो बहुत सारे अनडेवलप कंट्रीज़ है जैसे कि इथोपिया है, जिसमें ये सिटी आ जाता है एक फेमाइन, तो इनमें जो है ये बच्चे ज़्यादा इस डिज़ीज़ को फेस करते हैं। So dear students, this was all about the disorders. Now your homework is you have to solve exercise number 2 from book page number 64. So question number 1 to 9. Okay, you have to solve this exercise, question number 1 to 9, and send me on your WhatsApp group. Thank you and Allah Hafiz.